हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक इशू के बारे में जो भारत में शिक्षा प्रणाली को लेकर के है। दरअसल इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, वो है इंडियाज लर्निंग पॉवर्टी। क्या है ये लर्निंग पॉवर्टी, क्यों भारत के अंदर ये देखने को मिल रही है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से इस पूरे के पूरे मुद्दे को यहां पर जानेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ के सभी कोर्सेज पर इस कोड की मदद से ले पाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं इंडियाज लर्निंग पॉवर्टी के बारे में। और क्यों बात कर रहे हैं, दरअसल वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फॉर एजुकेशन कुछ दिन के लिए अपनी भारत में एक दौरे पर आए थे, और इस उनकी इंडिया की विजिट के दौरान उन्होंने कुछ बातें जो है वो कही हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आई है कि इंडिया के अंदर लर्निंग पॉवर्टी जो है वो बड़ी है, हैज शॉट अप ड्यू टू कंसर्न्स जो क्यों पैदा हुए कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फॉर एजुकेशन जो है वो भारत के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने एक बात कही कि भारत में लर्निंग पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हुई है। उन्होंने अपने कंसर्न्स जो है वो शो करे कि लर्निंग लॉसेज, सीखने का, पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में। क्यों, हम सभी जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। उन्होंने बात कही कि किस तरीके से 2 सालों के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे उसका क्या इंपैक्ट जो है वो सामने आया है, और अब री एनरोलमेंट कैंपेन्स की जरूरत है, क्योंकि अब वापस से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पटरी पे लाना है। स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट को जो है वो बढ़ावा देना है। जो लर्निंग गैप्स आए हैं इन 2 सालों में उनको जो है वो ओवरकम करना है, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत होगी जहां पर क्वालिटी बेहतर हो सके, ताकि ये जो 2 वर्षों का लॉस पढ़ाई का हुआ है, जो ये लर्निंग पॉवर्टी की और स्टूडेंट्स जो हैं वो देश के अंदर गए हैं, उनको वापस ट्रैक पे लाया जा सके। तो काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की ओर ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो पॉइंट आउट करता है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि अगर हम बात करें पेंडेमिक की, तो दोस्तों जैसे ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी 2020 में भारत के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर द फर्स्ट वंस टू क्लोज एंड वर द लास्ट वंस टू रीओपन। रिलैक्सेशंस हुई अलग अलग वेव्स के बीच में, जब थोड़ी सी चीजें इंप्रूव होती थी, स्कूल्स, ऑफिस आदि को खोल दिया जाता था, लेकिन शिक्षा संस्थान जो है वो सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे लास्ट में खुले। और उसके पीछे कारण था दी ग्रुप ऑफ पीपल दैट इट कैटर्ड। स्कूल के अंदर जाते हैं छोटे बच्चे, वो लोग इतने मैच्योर नहीं है, वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं है कि वो हर एक रिस्ट्रिक्शन को, हर एक प्रिकॉशन को ले सके। इस वजह से सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप था इस पेंडेमिक में स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन का, जिस वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में स्कूल्स को बंद रखा गया। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लर्निंग क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से एक शिफ्ट करना पड़ा ऑफलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन की ओर। दोस्तों, खासकर अगर हम बात करें जो 10 से 12 साल तक की आयु के बच्चे हैं, वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को इजीली अडेप्ट कर सके। तो इस वजह से एक गैप जो है वो क्रिएट हो गया था, जिसको पॉइंट आउट किया गया है वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर आए थे भारत में। अब यहां पर उन्होंने एक बात कही है जो है लर्निंग पॉवर्टी की। तो लर्निंग पॉवर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है काफी बार लर्निंग पॉवर्टी के बारे में बात जो है वो करता रहा है। तो क्या है ये लर्निंग पॉवर्टी? अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पे हम जाएं तो लर्निंग पॉवर्टी का अर्थ है इनएबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10। 10 वर्ष की आयु तक अगर एक बच्चा किसी आसान से पाठ को, आसान से टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में असमर्थ है, तो वो लर्निंग पॉवर्टी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये लर्निंग पॉवर्टी पेंडेमिक के बाद हुई है। लर्निंग पॉवर्टी पहले से भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में मौजूद थी, लेकिन पेंडेमिक ने इस पॉवर्टी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और ज्यादा इंक्रीज जो है उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की हो गई है जो 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद भी बेसिक रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं। व्हेन अ चाइल्ड कांट रीड, इट फर्दर impedes their ability to
सक्सीड इन स्कूल एंड बियॉन्ड। अनडाउटेडली बेसिक एजुकेशन जो है, अगर हम स्कूल में शिक्षा की बात करें तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कोई भी बच्चा जो स्कूल में जा रहा है वो एक टेक्स्ट को, एक लिखी हुई चीज को पढ़ सके और समझ सके। अगर वो उस ही चीज में असमर्थ है तो फिर आगे की एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बेसिक जो है वो खराब है। तो इस पर्टिकुलर बेस लाइन को लर्निंग पॉवर्टी जो है वो कहा जाता है। और विश्व बैंक की, अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो मैनी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट रीडिंग प्रोफिशिएंटली बिकॉज दे लैक फंडामेंटल स्किल्स एंड इस वजह से एक लर्निंग क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाता है, जो हम एक्सपीरियंस आज की डेट पे कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, हम जैसे जैसे करिकुलम एडवांस होगा हम टेक्स्ट बुक्स लेकर के आएंगे, कंटेंट लेकर के आएंगे, लेकिन वो सारी की सारी चीजों का फायदा तब है अगर 10 साल तक की आयु का बच्चा एक रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ पाए और उसको समझ पाए। अगर वो उसको पढ़ या समझ ही नहीं पाएगा तो फिर एक बड़ा लर्निंग क्राइसिस जो है वो पैदा होगा। तो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को कि 10 वर्ष की आयु तक अगर कोई बच्चा पढ़ के चीजें समझ नहीं पाता तो वो लर्निंग क्राइसिस का शिकार है, ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक चाहता है कि एम्फसाइज एक दिया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा कि सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में आज नीड ऑफ द आवर ये है कि ये जो लर्निंग लॉसेस हुए हैं पेंडेमिक के दौरान, इनको ब्रिज करना है, इन लॉसेस को ओवरकम करना है, तभी दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही ढंग से चल पाएगा। ग्लोबली वी वर लिविंग इन अ लर्निंग क्राइसिस इवन बिफोर पेंडेमिक। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये लर्निंग पॉवर्टी जो है वो पेंडेमिक के दौरान ही आई है, इवन पेंडेमिक से पहले भी ये लर्निंग क्राइसिस जो है वो हमारे आसपास मौजूद था। लेकिन इस पेंडेमिक ने इस लर्निंग क्राइसिस को, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि एक बड़ा शॉक जो है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए ये 2 साल का समय रहा जब बच्चे जो है वो टोटली आउट ऑफ स्कूल थे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से 2020 और 2021 में कंप्लीट आउट ऑफ टच जो है वो बच्चे स्कूल से थे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा जो है वो बांटी जा रही थी, जिस वजह से काफी ज्यादा लर्निंग क्राइसिस या लर्निंग पॉवर्टी जो है वो देखी गई है। इवन बिफोर पेंडेमिक भी लर्निंग पॉवर्टी रेट्स की अगर हम बात करें तो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है और साथ ही साथ लो इनकम कंट्रीज के अंदर ये लर्निंग पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। अगर दुनिया भर में कंपैरिजन करें, 2019 का ये डेटा है, ये पेंडेमिक से पहले का डेटा है दोस्तों। इस डेटा से ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि लर्निंग पॉवर्टी जो है, लर्निंग क्राइसिस जो है वो पेंडेमिक से पहले भी था। तो पेंडेमिक ने इसको क्रिएट नहीं किया है, बल्कि पेंडेमिक ने इसको और ज्यादा क्रिटिकल जो है वो बना दिया है। अगर हम इनकम की बात करें तो जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पर 7% बॉयज और 8% गर्ल्स जो है वो लर्निंग क्राइसिस या लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये नंबर जो है वो 38 और 44% का है। जब हम लो इनकम कंट्रीज में जाते हैं तो दिस नंबर इज एज हाई हैज 93%। 2019 का ये डेटा है। तो 2 साल पेंडेमिक के दौरान ये डेटा जो है वो अनडाउटेडली इसमें नंबर जो है वो इंक्रीज हुए होंगे। तो अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करें ग्लोबली तो 93% बच्चे जो 10 वर्ष तक की आयु के हैं वो एक टेक्स्ट को पढ़ और समझ नहीं पाते हैं, वो लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। अब वर्ल्ड बैंक के क्योंकि डायरेक्टर जो है वो भारत आए थे तो उन्होंने भारत के अंदर क्या एक्सेस किया, क्या उनका आंकलन था कि कोविड-19 के पेंडेमिक का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की जो कैलकुलेशन है उससे ये चीज समझ में आई कि पेंडेमिक से पहले भारत में करीब 53% बच्चे ऐसे थे हु वर नॉट एबल टू रीड अ सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10। यानी कि ये वही क्राइटेरिया है जो लर्निंग पॉवर्टी का है। तो पेंडेमिक से पहले भारत में 53% बच्चे जो है वो लर्निंग पॉवर्टी का शिकार थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद ये 2 सालों में ये नंबर जो है वो 70% का हो गया है। यानी कि 17% का उछाल जो है वो देखा गया है 2 सालों के समय में। ये वजह क्या है? वजह यहां पर पेंडेमिक है। अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करें तो कर्नाटक में ग्रेड 3 का स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जो कि एक सिंपल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था वो 24% था 2018 में, जो 2020 में 16% हो गया। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो अलग अलग रीजन्स में शिक्षा पे क्या एनुअली शिक्षा का इम्पैक्ट जो है वो रहता है, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन आदि को जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। तो उसमें ये चीज सामने आई कि कर्नाटक राज्य के अंदर तीसरी क्लास का 3rd ग्रेड का स्टूडेंट जो है, जो बेसिक एक सब्ट्रैक्शन कर सकता था मैथमेटिक्स में, 2018 में इस 3rd ग्रेड में मौजूद बच्चों में से 24% ऐसे थे जो बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते थे, एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते थे। लेकिन 2020 में ये नंबर जो है
वो गिर करके 16% हो गया, यानी कि अब मात्र 16% बच्चे ऐसे थे कर्नाटक के अंदर उसी थर्ड ग्रेड में जो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते थे, यानी कि नंबर जो है वो पहले ही 100 में से, यानी कि 100 में से सिर्फ 24 बच्चे जो है वो 2018 तक बेसिक सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, जो फर्दर 16 हो गया। तो हमको इस 24 से ऊपर जाना था, बल्कि हम इससे भी नीचे आ गए इस पेंडेमिक के दौरान। और ये सिनेरियो जो है वो सिर्फ एक राज्य ही नहीं, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर सिचुएशन जो है वो सेम है। अब वर्ल्ड बैंक इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है, एक बहुत बड़ा गैप जो है वो यहां पर पैदा हो गया, और इस गैप को अगर ओवरकम नहीं किया गया, इस गैप को ब्रिज अगर नहीं किया गया, तो ये जो 2 सालों की लर्निंग आउटकम है इस जनरेशन में, वो थ्रू आउट इस जनरेशन को फॉलो करेंगे, जिससे अल्टीमेटली दिस जनरेशन विल हैव लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर अर्निंग, लोअर वेलबींग इन द फ्यूचर। अब ये 2 सालों में एक लर्निंग गैप तो अनडाउटेडली आया है, और इस 2 साल के लर्निंग गैप को जल्द से जल्द ओवरकम करना होगा, तभी ये 2 साल में पास आउट, या ये 2 साल की जो एजुकेशन क्राइसिस है इससे हम ओवरकम कर पाएंगे। अगर इस क्राइसिस को, इस गैप को ब्रिज नहीं किया गया, तो ये जनरेशन जो है उनकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, प्रोडक्टिविटी के कारण उनकी अर्निंग लो होगी, और इस वजह से फ्यूचर में उनकी वेलबींग जो है वो सही ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। ऐसा हमें नहीं होने देना है, तो इस गैप को यहां पर ब्रिज करना है। अब सवाल यह है कि इस लर्निंग गैप को ब्रिज कैसे किया जाए। तो सबसे पहला एक्शन जो है इस लर्निंग गैप को ब्रिज करने का, अनडाउटेडली स्कूल्स को जितनी जल्दी हो सके उनको खोलने की जरूरत है। अनडाउटेडली बहुत सारे स्टेट्स ने स्कूल्स को खोल भी दिया है, लेकिन आज भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स पार्शियली ओपन है, यानी कि कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो अब फुल फ्लेजेड तरीके से स्कूल्स को खोल देना चाहिए, ऐसा जो है वो वर्ल्ड बैंक का मानना है। वी नीड टू रीच आउट टू एंश्योर दैट ऑल ऑफ देम री एनरोल। हर एक बच्चा जो स्कूल की जो जिसकी एज उस ग्रुप में आती है कि उसको स्टूडेंट होना चाहिए, उन हर एक बच्चे तक पहुंचना होगा, ताकि वो वापस से स्कूल आ सके, और अगर वो पहले स्कूल नहीं गया है तो उसको स्कूल में एनरोल किया जा सके। एक एग्रेसिव एनरोलमेंट कैंपेन चलाने की जरूरत है, ताकि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, हर स्तर पे बच्चों को और उनके अभिभावकों को मोटिवेट किया जा सके कि बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाए। ये बिल्कुल इमीडिएट रिक्वायरमेंट है स्कूल्स को खोलना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ऑलमोस्ट हर बच्चा जो एलिजिबल एज ग्रुप का है उसको स्कूल तक लाने का प्रयास जो है वो करना होगा। अब पेंडेमिक के दौरान एक चीज और हुई, सबसे पहले तो जो स्मॉल बजट के प्राइवेट स्कूल्स थे, बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि 2 सालों तक स्कूल्स की अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट निल रही, प्लस पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे पे करने के, जिस वजह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बंद हो गए। और इस वजह से ये सारे के सारे बच्चे जो इन स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, दे मेड अ शिफ्ट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, जिससे सरकारी स्कूलों के ऊपर प्रेशर जो है वो आ गया। इस 2 साल के समय के दौरान कुछ सर्विस ने जो है वो शो किया है कि पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल। छोटे लेवल के प्राइवेट स्कूल्स तो बंद हो गए, जो स्कूल्स अच्छे थे जो बंद नहीं हुए, क्योंकि पेरेंट्स के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी प्राइवेट स्कूल में फीस पे करने की। इस वजह से पेरेंट्स ने मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा लिया, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम जो है वो डिक्लाइन कर गई थी। अब दोनों ही सिचुएशन में गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा। तो आज प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, दोनों के अंदर ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि ये 2 साल का गैप जो है वो ब्रिज हो सके, और इन बच्चों की जो 2 सालों के गैप के कारण एक्स्ट्रा नीड्स इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हुई हैं, इनको जल्द से जल्द ओवरकम जो है वो किया जा सके। तो एक अप्रोच जो है 5 पिलर अप्रोच वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट करी है इस लर्निंग क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। उसमें है लर्नर्स एंड आर प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेटेड टू लर्न। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनको मोटिवेट करना स्कूल आने के लिए सबसे पहले जरूरी है। टीचर्स एट ऑल लेवल आर इफेक्टिव एंड वैल्यूड। जो टीचर्स हैं ये सुनिश्चित करना होगा कि वो इफेक्टिव हैं, क्योंकि अब उनको नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस, नॉर्मल से ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो देना होगा, क्योंकि सिर्फ रेगुलर एजुकेशन नहीं, पिछले 2 सालों के गैप को भी जो है वो कम से कम टाइम में ब्रिज करना है। इसके लिए क्लासरूम्स आर इक्विप्ड विद लर्निंग। क्लासरूम के अंदर चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लेटेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज हो, या लेटेस्ट टेक्निक्स की मदद से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा कन्वीनियंट और आसानी से समझ आने वाला, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना होगा, तभी ये गैप जो है वो ब्रिज हो पाएगा। स्कूल्स के अंदर एक सेफ और इंक्लूसिव स्पेस जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि 2 सालों से स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जो है वो नहीं हुई थी, स्कूल बंद थे। अब ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले सालों में रेगुलर या आने वाले महीनों में बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई हो सके, किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई वायलेंस जो है वो स्कूल में ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे नॉर्मल स्टडीज जो है वो हैम्पर हो। तो स्कूल के अंदर एक स्टूडियस और सेफ स्पेस, एक एनवायरनमेंट एजुकेशन का क्रिएट करना होगा, और एजुकेशन सिस्टम्स को सही ढंग से मैनेज किया जाए, ताकि
पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल सके, क्योंकि 2 सालों के लर्निंग क्राइसिस के बाद अब हमारे पास फर्दर मिस्टेक्स का स्कोप नहीं है। अब हमारे पास वो समय नहीं है कि अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई सिस्टम सही ढंग से नहीं चल पाता, तो हम उसको ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 साल का एक गैप जो है उसको ओवरकम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर आ गई है। तो एक 5 पिलर अप्रोच जो है वो वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट करी है, जिससे हम इस लर्निंग क्राइसिस से ग्रेजुअली ओवरकम कर पाएंगे। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि एक अर्जेंट नीड है, सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं, सिर्फ स्कूल्स की नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी की एज अ होल, एंड कम टुगेदर एंड इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एलिमिनेट लर्निंग पॉवर्टीज अराउंड द वर्ल्ड। जो लर्निंग पॉवर्टी है दुनिया भर में, इसको एलिमिनेट करना होगा, खास तौर पे प्रेजेंट सिनेरियो में, जब 2 सालों में ये लर्निंग पॉवर्टी जो है वो फर्दर इंक्रीज हुई है। तो सभी स्टेक होल्डर, सोसाइटी, इंडिविजुअल, पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेटर्स, टीचर्स, ये सभी लोग मिल करके अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दें, ताकि इस लर्निंग गैप को, इस पूरे के पूरे क्राइसिस को जल्द से जल्द ओवरकम किया जा सके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो लर्निंग पॉवर्टी को लेकर के था। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, स्टडी IQ के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।